हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 27 फरवरी 2026 को आपके गणित का पेपर होने वाला है और बहुत कम समय बचा हुआ है। 2 चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने बता दिया है। आज हम आपको चैप्टर नंबर 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से आपको कम से कम 8 और अधिक से अधिक 10 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आज जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इस चैप्टर से उन सभी प्रश्नों को बताया जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अभी तक आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित समीकरणों को हल करने वाला प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यह एक बहुत ही चर्चित प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर बात हो रही है कि अगर यस माइनस टी बराबर 3 दिया है और यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 दिया है तो इसका हल क्या होगा। तो सबसे पहले दोनों को समीकरण के रूप में लिख लेंगे, एक को एक का एक दूसरे को 2 कर दें। आपको क्लास में सर 2 विधि बताए होंगे, एक बताए होंगे प्रतिस्थापन विधि, एक बताए होंगे प्रतिस्थापन विधि और एक आपको सर बताए होंगे विलोपन विधि। एक सर आपको बताए होंगे विलोपन विधि। मैं आपको किस विधि से प्रश्न हल करना है वो तरीका मैं सिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन को देख के आपको पहचान लेना है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि दूसरा प्रश्न जो भिन्न में है उसको साधारण कर लीजिए। तो यस बटे 3 और टी बटे 2 में कॉमन लेंगे। अगर 3 और दी का लॉसो लेंगे तो 3 और 2 का लॉसो हो जाएगा 6। 3 से 6 2 बार में ये बन जाएगा 2 यस प्लस 2 से 6 3 बार में यहाँ बन जाएगा 3 टी बराबर 6। तिरिया गुणा करेंगे तो 2 यस प्लस 3 टी बराबर 6 छाक हो जाएगा 36 और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 में देखें यस के साथ कुछ नहीं है तो 2 से गुणा कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा क्या। यस में 2 से गुणा करेंगे तो 2 यस हो जाएगा, यहाँ पर 2 टी हो जाएगा और 3 दूना 6, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 4। और 4 के ही नीचे 3 को रखेंगे तो 3s प्लस 2s प्लस 3t बराबर 36 हो जाएगा समीकरण नंबर 3। और दोनों में देखें यस का गुणांक बराबर हो गया, चिन्ह बराबर है तो घटा देंगे, लिख देंगे घटाने पर। घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल। 3t और 2t माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस का 5t और बराबर 36 में से 6 को घटाएंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा। माइनस से माइनस कटेगा 5 से 6 बार में तो t का मान आपको 6 मिल जाएगा। और जैसे ही t का मान 6 मिल गया तो अब करना क्या है, जिस भी समीकरण में रखना चाहे रख लें, एक में ही रख लीजिए। तो समीकरण 1 में t बराबर 6 रखने पर समीकरण 1 में t बराबर 6 रखने पर अब समीकरण 1 में t बराबर 6 रखेंगे तो समीकरण 1 आपका है क्या, यस माइनस टी बराबर 3 तो s माइनस टी बराबर 3 तो s माइनस 6 बराबर 3 तो s बराबर 3 प्लस 6 यानी 9। तो इस तरह से आपका हल निकलेगा। आप लिख सकते हैं अतः हल क्या है 6,9 होगा। जो इस समीकरण का हल होगा वो यही हो जाएगा और यही इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा और ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको आप लोग VIMP का टिक जरूर लगा कर रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। चलिए ऐसे ही मिलते जुलते कुछ और प्रश्न है, जैसे ये प्रश्न है। इसमें 2 भिन्न दिए गए हैं, दोनों को पहले साधारण कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 है। लॉसो लेंगे तो 6 2 3 3 त्रिकी 9x हो जाएगा और 3 दूंगा 5 दूना 10 y हो जाएगा और बराबर -2। तिरिया गुणा करेंगे तो 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 6 दूना 12, ये बनेगा समीकरण नंबर 1। ऐसे ही x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटा 6 है। इसको हल करेंगे तो 3 और 2 का लॉसो हो जाएगा 6, 3 दूना 6 और 2 3 6 बराबर 13 बटा 6, 6 से 6 कट जाएगा तो 2x प्लस 3y बराबर 13, ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। दोनों प्रश्न में देखें तो आपको वर्क करना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि हमने जैसा शुरू में बताया ना कि 2 विधि है। इसके पहले वाले प्रश्न में हमने प्रतिस्थापन विलोपन का यूज किया था, अब प्रतिस्थापन का यूज करके बता दे रहे हैं। तो कैसे करना है, 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस का 3y
x बराबर हो जाएगा 13 माइनस का 3y बटे में 2, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। और जहां से प्रतिस्थापित करना है उस समीकरण में रख लेंगे। तो 3 से यानी x का मान 1 में रखने पर समीकरण 1 में x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 रखने पर, अब रख देते हैं फटाफट। समीकरण 1 क्या बना है आपका, 9x माइनस 10y बराबर में और क्या बना है माइनस का 12। अब x के जगह पर रखेंगे 9, तो 13 माइनस 3y बटे में 2 माइनस 10y बराबर माइनस का 12। अब यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 13 नवा, यहाँ पर 13 नवा 117, 13 नवा हो जाएगा 117 और 9 त्रिक 27, 9 त्रिक हो जाएगा 27y और बटे में 2 आपका माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। अब हल करेंगे, त्रिया गुणा कर देंगे, 117 माइनस का 27y माइनस का 20y बटे में 2 बराबर हो जाएगा माइनस का 12। और यहाँ पे 117 और माइनस ये बन जाएगा 47y बराबर 12 दूना 24, तो माइनस का 47y बराबर माइनस का 24 और माइनस का 117 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस का 47y बराबर आपको क्या मिलेगा, जोड़ देंगे तो 7 4 11 को 1 4 माइनस का 141 और माइनस से माइनस कटेगा, 47 से ये जाएगा 3 बार में, तो y बराबर आपका निकल जाएगा 3 और इसी y का मान आप 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर और y बराबर 3 रखेंगे तो समीकरण 1 आपका है क्या, 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12, 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12, तो 9x माइनस 10 गुणे 3 बराबर माइनस का 12, तो 9x माइनस 30 बराबर माइनस का 12। तो यहाँ से अब हो जाएगा 9x बराबर माइनस 12 और प्लस का 30 यानी कितना हो जाएगा 18। तो 9 से 18 जाएगा 2 बार में, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा 2 और y का मान 3। यही आपका हल हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब इसी तरह से कुछ और प्रश्न हमने लिए हैं, इसका हल देखते हैं। देखिएगा, इस प्रश्न में दिया है दशमलव में, और जब दशमलव में दिया है तो आपको करना क्या है, दशमलव को हटा दीजिए, तो हो जाएगा 2/10x प्लस 3/10y बराबर 13/10। तो यहाँ पे 10 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/10। 10 से 10 को काट दीजिए तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अगले प्रश्न में 4/10x प्लस 5/10y बराबर 23/10 हो जाएगा। तो यहाँ भी 10 कॉमन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23/10। 10 से 10 को काट देंगे तो 4x प्लस 5y बराबर 23, ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ पर x का गुणांक 4 है, तो बस 2 से गुणा कर दें, समीकरण आसान हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 से गुणा कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 2 दूना 4x प्लस 2 तिया 6y प्लस 13 दूना 26, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। और इसी के नीचे 2 लिख दीजिए, 4x प्लस 5y बराबर 23, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। हल करेंगे, 4x दोनों प्लस में है तो घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर, तो चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस कैंसिल, 6 में से 5 गया 1 और 26 में से 3 23 जाएगा, कितना बचेगा 3। y बराबर 3 मिल गया, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर, और समीकरण 1 है क्या, 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 2x प्लस 3 गुणे 3 बराबर 13, तो 2x प्लस 3 त्रिकी 9 बराबर 13, 9 को ट्रांसफर कर देंगे तो 2x बराबर 13 माइनस का 9, तो 2x बराबर आपका 4 हो जाएगा। तो x बराबर आपका 2 से 4 2 बार में जाएगा। तो इस तरह से आपका हल यहाँ भी निकलेगा। अतः हल
2,3 होगा, ये आपका आंसर होगा। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो 3 प्रश्न हमने बताया कि अगर समीकरण दिए हो तो उसका हल कैसे निकालेंगे, और ये 4 नंबर में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। एक और प्रश्न हमने लिया है, चलिए अब इसका हल देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पर आपके सामने लिखा है 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0, ये है समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण आपका दिया है 9x बराबर 2y प्लस का 7, जिसको आप लोग 9x माइनस का 2y माइनस का 7 बराबर 0 लिख देंगे। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। पहले समीकरण में देखा है x का गुणांक 3 है, दूसरे में x का 9 है, तो पहले में 3 से गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, और जब समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिकी 9x, 3 पचे 15y और 3 चौक के 12 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 3। और दूसरा इसके नीचे लिख देंगे 9x माइनस का 2y माइनस का 7 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखेंगे x का गुणांक बराबर तो हो गया, लेकिन चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान होगा तो घटाते हैं, लिख देंगे घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल। अब 15 में से 2 जाएगा, तो 15 में से 2 जाएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, माइनस का 13y, और 12 में से 7 जाएगा तो माइनस का 5 बराबर में 0। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक चीज़ ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो माइनस 13y बराबर, अगर माइनस 5 को उधर ले जाएगा 5, तो y बराबर 5 बटे माइनस का 13 मिलेगा, जो कि ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो लिखेंगे उपरोक्त समीकरण का हल, उपरोक्त समीकरण का हल संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि आपके सामने कभी कभी प्रश्न ऐसा भी मिलेगा जिसका हल नहीं मिलेगा। जैसे ये एक बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन हमने लिया था, ताकि आप इस प्रश्न को हल करते करते जाएंगे और लास्ट में देखेंगे इसका तो हल मिल ही नहीं रहा है। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं। और एक प्रश्न और हमने लिया है, इस प्रश्न को देखेंगे कैसे आप, x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1 है। एलसीएम लेंगे तो 2 3 का एलसीएम 6, 2 से जाएगा 3 बार में, और 3 से 2, 2 दूना 4y बराबर -1। तिरिया गुणा कर देंगे तो 3x प्लस का 4y, और -1 में 6 का गुणा करेंगे तो -6, ये बन जाएगा पहला समीकरण। दूसरा x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3, यहाँ पर बटे में कुछ नहीं तो 1 लॉस लेंगे 3, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर 3, और 3x माइनस का y बराबर 3 3 9, ये बन जाएगा दूसरा समीकरण। और पहले में देखिए x का गुणांक 3, यहाँ भी x का गुणांक 3, तो इसके नीचे लिख देंगे 3x प्लस 4y बराबर -6, ये बन जाएगा पहला। और दोनों में x का गुणांक बराबर है तो यहाँ पर चिन्ह भी बराबर है तो घटाएंगे, जब चिन्ह विपरीत रहेगा तो जोड़ते हैं, घटाने पर चिन्ह जितना है सब बदल जाएगा, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये सब कैंसिल। 4y 5y -5y और बराबर 9 और 6, 9 6 कितना हो जाएगा आपका 15। तो y बराबर 5 से 15 3 बार में, तो माइनस का 3 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी को आप रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या था, 3x प्लस का 4y बराबर का माइनस का 6, यही तो है, 3x प्लस का 4y माइनस का 6। तो यहाँ से 3x प्लस का 4 माइनस 3 बराबर माइनस का 6, 3x माइनस का 12 बराबर माइनस का 6, 3x बराबर -6 प्लस 12, तो 3x बराबर 12 से 6 जाएगा 6, 3 से 6 2 बार में x का मान हो जाएगा 2। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः जो हल होगा वो 2, -3 होगा, और इस प्रश्न का यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इससे संबंधित अब आगे शायद प्रश्न नहीं है, यानी जो भी
डायरेक्ट समीकरण दिया रहेगा, प्रश्न को हल करने के लिए कहेगा, तो उस प्रश्न को हल करने का तरीका क्या रहने वाला है वो तरीका आपने देख लिया। अब कुछ हमने इबारती प्रश्न लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जैसा आपके सामने पहला प्रश्न हमने लिया है, दो यहाँ पर समपूरक है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से, तो माना छोटा कोण जिससे तुलना होगा उसको मानना होता है। माना छोटा कोण बराबर आपका x डिग्री, तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा, बड़ा कोण बराबर कह रहा है कि जो बड़ा कोण है छोटे से 18 अधिक है, तो छोटे कोण में 18 जोड़ देंगे तो ये आपका बन जाएगा। और आपको एक चीज पता है, आपको एक चीज पता है, क्या पता है, यहां पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार आप एक चीज लिख सकते हैं क्या, कि जो संपूरक कोणों का योगफल होता है वो होता है 180 अंश। कितना होता है, 180 अंश, पहला समीकरण। अब x अंश प्लस 18 अंश है, तो इसको अगर हम y अंश मान लें, क्योंकि दो कोणों का योगफल 180 अंश है, तो इस आधार पे हम क्या कर सकते हैं, अब हम दूसरा ये लिख सकते हैं कि जो x प्लस 18 अंश है वो बराबर y अंश है, या फिर x अंश माइनस y अंश बराबर माइनस का 18 अंश। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 इसके नीचे लिखेंगे x अंश प्लस y अंश बराबर 180, और इन दोनों को आप करेंगे जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि y का गुणांक देखिए बराबर है, चिन्ह विपरीत है, तो जब विपरीत है तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। x मिल के 2x बराबर 180 में से 18 जाएगा, तो पहली बात तो 8 जाएगा, 8 जाएगा तो 172 और 162, 2 से कटेगा तो 2 8 16 और 2 1 का 2, तो x का मान आ जाएगा 81 अंश, x का मान आ जाएगा 81 अंश। और आपको ज्ञात करना है कौन कौन से कोण होंगे, तो y का मान तो समीकरण 1 में, तो x का मान, x अंश का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में आप रखेंगे तो यहाँ से x अंश प्लस y अंश बराबर 180 अंश है, तो 81 अंश प्लस y अंश बराबर 180, तो y अंश बराबर 180 में से 81 घटा देंगे तो आपका 99 अंश आ जाएगा। और आपसे बस कोण पूछा है कितना होगा संपूरक कोण, तो अतः जो कोण है वो आपके 99 अंश और 81 अंश होंगे। और इस प्रश्न का यही आपका हल हो जाएगा, जो कि एक बेहतरीन क्वेश्चन है और पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, यह भी एक गजब का प्रश्न है, भिन्न वाला प्रश्न है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, भिन्न वाले प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर, अंश और हर की बात की जा रही है तो दोनों को मान लेते हैं, तो माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश बराबर आप लिख लें x और हर बराबर आप लिख लें y, तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, तो x बटा y हो जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न को पढ़ के आप समीकरण बनाएंगे और फिर हल करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी x में भी 2 जोड़ दिया जाए और y में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है। तिरिया गुणा करेंगे तो 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9y और 9 दूना 18 हो जाएगा। तो 11x माइनस का 9y बराबर 18 माइनस का 22, यानी 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4, ये बन जाएगा पहला समीकरण। दूसरी कंडीशन ये दी गई कि अंश और हर में 3 जोड़ा जाए तो 5/6 हो जाता है। अगर x में 3 जोड़ा जाए और y में 3 जोड़ा जाए तो ये 5/6 हो जाता है। यही बोला गया है, 3 जोड़ने 5/6, तो ठीक है जोड़ देते हैं। तो यहाँ तिरिया गुणा करेंगे 6x प्लस का 6 त्रिक 18 बराबर 5y, 5 तियाँ 15। अब y को इधर लाएंगे तो 6x माइनस का 5y बराबर 15 माइनस का 18, तो 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3, ये बन जाएगा दूसरा समीकरण। दोनों समीकरण में ध्यान से देखते हैं तो कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कॉमन है, तो आप लोग किस विधि से प्रतिस्थापन से करते हैं, तो 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3 है, तो 6x बराबर माइनस का 3 प्लस का 5y, तो x बराबर माइनस का 3 प्लस का 5y और बटे में 6, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। और यहाँ पे एक समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में x बराबर -3 प्लस
5y/6 रखने पर। अब रख दीजिए तो समीकरण एक क्या था, 11x माइनस 9y बराबर -4, 11x माइनस 9y बराबर -4, इसी को आपको रखना है। तो यहाँ हो जाएगा 11 माइनस का 3 प्लस का 5y/6 माइनस का 9y बराबर में -4, 11 3 33 और 11 5 55y माइनस 6 9 54y और पूरे के बटे में हो जाएगा 6 और बराबर में -4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -33 और प्लस का 55 में 54 जाएगा y और बराबर 4 6 24 -24। तो y बराबर -24 है और प्लस उधर जाके 33 हो जाएगा, तो 6 3 9 यानी y का मान आपका आ जाएगा 9। जब y मिल गया तो आप क्या कीजिए, समीकरण एक में रख दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इधर y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या था, 11x माइनस का 9y बराबर -4, 11x माइनस का 9 गुणे 9 बराबर -4, 11x माइनस 9 9 81 बराबर -4, 11x बराबर -4 और 81 प्लस 81 हो जाएगा, तो 11x बराबर 77 होगा, 11 7 77, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा 7। और आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में भिन्न पूछा गया है, तो भिन्न निकालना है तो लिख देंगे अतः भिन्न बराबर, तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर, अंश बटे में हर। तो अंश आपका कितना है 7 और हर कितना है 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक और गजब का क्वेश्चन लेके आए हैं, यह भी गजब का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा, ये जैकब की आयु वाला प्रश्न। ये बहुत गजब का प्रश्न है और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ जैकब है और उसका पुत्र है, दोनों की आयु पहले मान लेते हैं। तो माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष, तो पुत्र की आयु बराबर हम मान लेते हैं y वर्ष। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार जो भी दिया रहेगा उसको हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्न के अनुसार सबसे पहला 5 वर्ष बाद लिखा है, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, जैकब x प्लस 5 हो जाएगा और पुत्र y प्लस 5 हो जाएगा। लेकिन कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो y वाला पुत्र है तो इसको 3 गुना कर देंगे तो वो जैकब की आयु के बराबर हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ से x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5 3 15, तो x माइनस 3y बराबर 15, 5 उधर जाके घट जाएगा तो 10 बनेगा। ये बनेगा आपका पहला समीकरण। अब दूसरा कंडीशन दिया है 5 वर्ष पूर्व, लिख लेते हैं 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व की क्या घटना है, तो x में से 5 घट जाएगा और y में से भी 5 घट जाएगा। लेकिन 5 वर्ष पूर्व जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो पुत्र का जो आयु है उसको 7 गुना आप कर दिया जाए। तो यहाँ x माइनस 5 रहेगा और यहाँ 7y माइनस 7 बचे 35, तो x माइनस का 7y बराबर 35 में प्लस 5 होके माइनस का 30 बनेगा दूसरा समीकरण। पहले को इसी के नीचे लिख लीजिए क्योंकि x आपको गुणांक में बराबर दिख रहा है, और जब गुणांक बराबर है चिन्ह बराबर है तो आप क्या करते हैं, घटाते हैं। तो लिख देंगे घटाने पर, घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल। 7 में से 3 जाएगा 4, वो भी माइनस का, और 30 और 10 माइनस माइनस जुड़ के माइनस, यानी 30 10 40, 4 से 40 10 बार में, तो y का मान आपको मिल जाएगा 10। और जब y का मान मिल गया किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो समीकरण एक में y बराबर 10 रखने पर, y बराबर 10 रखने पर, तो समीकरण एक क्या था, x माइनस 3y बराबर 10, तो x माइनस 3 गुणे 10 बराबर 10, तो x माइनस 3 धा में 30 बराबर 10, तो x का मान हो जाएगा 10 प्लस 30, यानी x का मान आपका निकल जाएगा 40। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। तो लिख देंगे अतः जैकब की आयु बराबर क्या था, यक्स था, तो 40 वर्ष का जैकब हो गया, और पुत्र की
आयु को हमने माना था y और ये आपका हो जाएगा 10 वर्ष और इस प्रश्न का ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आ गया संख्या वाला प्रश्न। ये देखिएगा अंकों की संख्या वाला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी आप दिमाग में बैठा के रखेंगे। 2 अंकों की संख्या दी गई है तो सबसे पहले इकाई और दहाई वाला होगा प्रश्न, क्योंकि अंकों का योग बोला है तो मान लेते हैं। माना संख्या के इकाई का अंक, माना संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक, दहाई का अंक को हम लोग मान लेते हैं y। तो संख्या क्या होगा, संख्या बराबर होता है 10 गुणे दहाई का अंक, 10 गुणे दहाई मतलब 10y और प्लस इकाई का अंक मतलब x हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख लेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार जो बोलेगा उसको हम लोग करेंगे, लिख लेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि अंकों का योग 9 है, यानी x और y 2 अंक हैं, इनका योग 9 है, ये बन जाएगा पहला समीकरण। इन संख्या का 9 गुना, यानी जो 10y प्लस x है इसका 9 गुना बराबर है किसके, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अगर हम संख्या के अंकों को पलट दें, यानी y की जगह x कर दें और x की जगह y कर दें तो इसके 2 गुना है। अब इसी को हल करना है तो हो जाएगा 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। 90 है, अब 20 है तो 20 9 को उधर ले जाएंगे और y को इधर लाएंगे, यानी 90y माइनस 2y हो जाएगा और 20x माइनस 9x हो जाएगा। 90 में से 2 जाएगा कितना होगा 88y और इधर 20 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11x, तो 11 8 88। तो यहाँ से क्या मिलेगा x 8y, x बराबर 8y, या फिर इसको x माइनस 8y बराबर 0 कर दें, ये बन जाएगा दूसरा समीकरण। पहला इसके नीचे लिख लीजिए तो x प्लस y बराबर 9, ये बन जाएगा पहला समीकरण। हल कर दीजिए, x का गुणांक बराबर है तो घटाने पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 9y बराबर माइनस 9, 9 से 9 कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, y बराबर 9 से 9 एक बार में कटेगा। अब y का मान आ गया तो समीकरण में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, अब समीकरण 1 आपका क्या था x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 में से 1 घट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 8। आपसे पूछा था संख्या, क्वेश्चन में पूछा था वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अतः संख्या आपका जो होगा, यानी संख्या बराबर, संख्या आपका होता है 10y प्लस x माना है तो 10 गुणे y का मान 1 प्लस 8, 10 एक कम 10 प्लस 8, यानी वह संख्या आपकी 18 होगी। इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज्यादा प्रश्न नहीं, अब इसके बाद एक प्रश्न और मिलेगा। ये प्रश्न बहुत बेहतरीन है, ये जो मीना वाला प्रश्न है ना, ये बैंक जाती है और पैसा कैसे निकाल रही है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि 50 रुपए और 100 रुपए के नोट कितने कितने प्राप्त किए, तो उसी को मान लेंगे। माना रुपए 50 के नोटों की संख्या, रुपए 50 के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या जो है वो x है, और रुपए 100 के नोटों की संख्या हम लोग y मान लेते हैं। अब आपको प्रश्न के अनुसार हल करना है, तो लिख लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। पहली बात तो नोट देखिए, टोटल नोट कितने हैं, 25 नोट हैं, तो यानी x और y जो है वो टोटल 25 है। ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा, x जो है वो कितने रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है, और y जो है वो कितने रुपए का है, 100 रुपए का नोट है, और कुल कितने रुपए हैं, 2000 रुपए हैं। ये आपके हैं। तो यहां से आप 50 को कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 50 दूना 100 बराबर 2000, 0 से 0 कटेगा, 5 चौके 20, तो यहां से मिलेगा x प्लस 2y बराबर 4 और एक 0 बच रहा है, ये बन जाएगा दूसरा समीकरण। पहले समीकरण में देखिए दूसरे में समानता x वाला मिल रहा है, तो लिख लीजिए तो x प्लस y बराबर 25, ये बन जाएगा पहला समीकरण, और दोनों को सॉल्व कर लीजिए। x का गुणांक बराबर है तो घटाएंगे, लिखेंगे घटाने पर
घटाएंगे तो माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल। 2y में से 1y जाएगा तो 1y बचेगा, और 40 में से 25 जाएगा तो 15 बचेगा। तो y का मान तो 15 आ गया। अब किसी एक समीकरण में रख देना है। तो समीकरण एक में y बराबर 15 रखने पर, अब रख दीजिए फटाफट। तो समीकरण एक क्या था, x प्लस वाई बराबर 25 था। तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 में से 15 जाएगा, तो इस तरह से आपको x का मान मिल जाएगा 10। और आपसे नोटों की संख्या पूछा है तो लिख देंगे अतः ₹50 के नोटों की संख्या, ₹50 के नोटों की संख्या बराबर x माना गया था तो 10 हो जाएगा। और ₹100 के नोटों की संख्या, ₹100 के नोटों की संख्या बराबर y माना गया था, और कितना आया है 15, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में आपसे यही पूछा गया था कि 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए की नोटों की संख्या कैसे निकालेंगे। और ये देखिए, अच्छा बस यहीं तक प्रश्न है, ज़्यादा नहीं सोचना। तो बस यहीं तक लास्ट था आपका प्रश्न। और ये जो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है ना, इससे हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में बन सकते हैं उनकी हमने बात की है। इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, द्विघात समीकरण। ऐसे ही एग्जाम से पहले यानी 26 तक मैं जितना भी है चैप्टर, उन सभी चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लाऊंगा और आप तक पहुंचा दूंगा। बस आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, और जो भी कल से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो जो भी सब्जेक्ट है उसकी बढ़िया से विधिवत तैयारी करके आप लोग जाइए। मैथ को लेकर निश्चिंत रहिए, गणित को लेकर निश्चिंत रहिए, पास कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।